दोस्तों, भारत की एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हम जल्द ही बादशाहत हासिल करने वाले थे, अब खतरे में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वैश्विक मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट की डंपिंग और कम होती घरेलू डिमांड ने भारतीय मैन्युफैक्चर को चिंता में डाल दिया है। धारा सर्विस सेक्टर में हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन चीन के साथ है और चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को दिन पर दिन बढ़ रहा है, जिसके कारण चीनी मैन्युफैक्चरर में उन देशों की मार्केट हो भी अपने रेंज में लेना शुरू कर दिया जहां पर अभी तक भारतीय मैन्युफैक्चर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की स्टील मैन्युफैक्चर कंपनियों की जो चीन के द्वारा विदेशी मार्केट में डंपिंग की वजह से पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। और लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार चीन में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वह रियल एस्टेट सेक्टर में कमी होने से चीन में शुरू ही नहीं किया जा रहे हैं, जिसके कारण चीनी मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है स्टील की डिमांड खुद चीन में घरेलू तौर पर पूरी तरह से घट चुकी है, जिससे चीनी मैन्युफैक्चरर घाटे को कम करने के लिए शहद उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर इस विदेशी बाजारों में दम कर रहे हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बॉक्स एक्सपोर्टर देश है और भारत के स्टील प्रोडक्शन के मामले में टिकट मानी जाने वाली कंपनी JSW अकेले ही दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में स्टेनलेस स्टील का सपोर्ट करती है। लेकिन अब इस समय भारत की इंडस्ट्री के लिए चीन एक नया खतरा बनकर सामने आया है। आपको बता दें कि हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022 और 23 में लगभग 106,000 करोड़ के स्टील प्रोडक्ट का निर्यात किया है, जबकि इस साल फाइनेंशियल ईयर 2024 में केवल 98,000 करोड़ रुपए का ही स्टील निर्यात किया गया। यानी कि देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर की तुलना में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि साल 2017 में भारत लगभग 15 या 16 मिलियन मीट्रिक टन स्टील का निर्यात करता था, लेकिन इस साल देखा जाए तो यह केवल 6 से 7 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास ही रह गया है। इसके अलावा वियतनाम और यूएई तो ऐसे देश है जो कि आज से कुछ साल पहले अपनी जरूरत का लगभग ज्यादा से ज्यादा हिस्सा के लिए भारत से ही इंपोर्ट करते थे, और अभी तक इन दोनों देशों में चीन में मैन्युफैक्चर की गई स्टील का नामो निशान नहीं था। लेकिन अब वियतनाम और यूएई में केवल चीनी मैन्युफैक्चरर द्वारा स्टील की डंपिंग की जा रही है और इन देशों में भारत से होने वाला स्टील एक्सपोर्ट लगभग 0 हो चुका है। आपको बता दें कि भारत में स्टील प्रोडक्ट का ज्यादातर प्रोडक्शन झारखंड के जमशेदपुर नगर में किया जाता है, जहां पर भारत की टाटा स्टील कंपनी स्टील से बने पाइप और रोड के साथ साथ मशीनरी कंपोनेंट का भी प्रदर्शन किया जाता है। और इसके अलावा भारत की JSW स्टील, जनरल स्टील एंड पावर लिमिटेड और वेदांता लिमिटेड जैसी मल्टीनेशनल कंपनी स्टील का प्रोडक्शन करती है। और हाल ही के दिनों में 180 पैसे देश है जहां पर भारत में बनाए गए स्टील का एक्सपोर्ट किया जाता है। दिन में से भारत के द्वारा सबसे ज्यादा स्टील का सपोर्ट करने वाली कंपनी JSW इस समय अकेले ही लगभग 100 देश में स्टील प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रही है। और अभी तक चीन के बाद भारत ही ऐसा पहला देश है जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्टील का एक्सपोर्ट करता है, जिनमें से जर्मनी, इटली और यूनाइटेड स्टेट आज भी स्टील के टॉप खरीदार बने हुए हैं। लेकिन अब चीनी मैन्युफैक्चरर के कारण भारत में स्टील मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों की चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि चीन का जो स्टील एक्सपोर्ट है वह न सिर्फ अन्य देशों में बढ़ रहा है, बल्कि भारत में खुद चीन में बने स्टील प्रोडक्ट का इंपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि चीन का रियल एस्टेट सेक्टर का अभी भी उभर नहीं पाया है और प्रॉपर्टी की कीमत में गिरावट का रुख दिख रहा है, जिसके कारण चीन में स्टील की घरेलू डिमांड लगभग न के बराबर हो चुकी है। इसलिए जो चीनी मैन्युफैक्चरर है वह दूसरे देशों की मार्केट तलाश कर वहां पर लगभग मैन्युफैक्चरिंग लागत में ही स्टील का एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, ताकि जिन चाइनीज मैन्युफैक्चरर ने स्टील प्रोडक्शन में जो पैसा इन्वेस्ट किया है उनका पैसा निकाल सके, और जब तक चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की शुरुआत दोबारा से नहीं होती तब तक उनकी इंडस्ट्री किसी न किसी तरीके से ऑन कैरेट होती रहे और चीन के द्वारा भेजी जा रही है स्टील भारतीय कंपनियों को भी सस्ती पड़ रही है, जिससे भारत में स्टील का प्रोडक्शन करने वाली JSD और टाटा स्टील जैसी कंपनियां मंदी से जूझ रही है। यानी कि देखा जाए तो एक तरफ जहां भारतीय स्टील मैन्युफैक्चर कंपनियों को विदेशी मार्केट में मार जल्दी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू तौर पर चीन के द्वारा स्टील की डंपिंग होना भारत इंडस्ट्री के लिए नया खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि भारत स्टील की खपत के लिए सबसे तेजी से बढ़ने वाला मार्केट है
और चुनाव समाप्त होने के साथ बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च करने की संभावना उठ चुकी है। जिस देश में स्टील की खपत और बढ़ सकती है, इससे भारतीय मार्केट में चीनी स्टील आयात के लिए और भी जगह बनती जा रही है। दरअसल चाहे कितना भी छोटा से छोटा प्रोजेक्ट ठीक क्यों ना हो, उसमें स्टील का उपयोग जरूर होता है। यहाँ तक कि स्टील दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल में से एक गिना जाता है, क्योंकि स्टील का उपयोग बिल्डिंग और फूल कंस्ट्रक्शन के साथ साथ गाड़ियां, ट्रेन और जहाज को बनाने के अलावा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और फर्नीचर के सामानों को बनाने में भी किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि स्टील कंजप्शन का मार्केट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। और वैसे भी यह भारत की छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि इससे भारत की इकोनॉमी में भी एक मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिससे भारत के इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना इस समय काफी ज्यादा जरूरी हो चला है। इसलिए हाल ही में आयात में तेजी के साथ बढ़ोतरी होने से चिंतित भारत की स्टील प्रोडक्शन मिलों ने बार बार सरकारी हस्तक्षेप और सुरक्षा उपायों की मांग की है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इंटरसेप्शन देखने को नहीं मिला, बल्कि चीनी मैन्युफैक्चरर द्वारा स्टील की डंपिंग और भी ज्यादा बढ़ रही है। फिलहाल अगर आप इस रिपोर्ट को देख तो इसकी उम्मीद जताई जा रही है अगले साल फाइनल 6 ईयर 2025 में 9 से लेकर 12% तक स्टील के डिमांड भारत में बढ़ सकती है। लेकिन यह बात पूरी तरह से जाहिर है कि इसमें भी चीनी मैन्युफैक्चरर कंपनियां ही ज्यादा से ज्यादा स्टील की डंपिंग भारत में करने वाली है, क्योंकि स्टील के प्रोडक्शन में इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए भरी भरकम मात्रा में कोयले की जरूरत पड़ती है। और चीन जैसा में दुनिया का सबसे बड़ा कोयला प्रोड्यूसर कंट्री है और चीन के पास खुद भारी बढ़कर मात्रा में कोयला अवेलेबल होने के कारण उनकी जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग लागत है वह काफी ज्यादा कम होती है। भारत में स्टील उत्पादन के लिए जी कोयले का इस्तेमाल होता है, उनमें से लगभग 21% हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, जिसके कारण भारत में स्टील प्रोडक्शन की लागत भी रह जाती है और इसलिए चीनी मैन्युफैक्चरर भारत की लागत से भी कम कीमत में स्टील का निर्यात कर रहे हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्री धीरे धीरे डूबने की कगार पर जा रही है। इसलिए भारत में सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन यह कब तक हो पाएगा इसकी कोई भी निश्चित समय सीमा नहीं है। आप इस बारे में क्या समझते हैं? बड़ा में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।